नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जो मंच जहां पाकिस्तान का हर झूठ बेनकाब किया जाता है, जहां हर साजिश, हर धमकी, हर मक्कारी सामने रखी जाती है, आज हम आपको पाकिस्तान का एक और दोहरा चेहरा और चरित्र दिखाने जा रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि सच जानना पूरी दुनिया का हक है और पाकिस्तान की सच्चाई दिखाना हमारी जिम्मेदारी। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं नापाक। पाकिस्तान की सियासत में नया ड्रामा शुरू हो गया है, जहां सत्ता के गलियारों में इश्क की खुशबू फैल रही है। मरियम नवाज और मुल्ला मुनीर का रिश्ता कभी सियासी, कभी सौदेबाजी, तो कभी महबूबा का दरबार। पाकिस्तानी सियासत का ये रोमांचक रोमांस अब लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा है। मरियम मुनीर का इश्कनामा, मरियम और मुल्ला मुनीर का रिश्ता, सियासत से शुरू हुआ यह सिलसिला कहा जा रहा है कि महबूबा के दरबार तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की सियासत में नया रोमांस, मरियम मुनीर के रिश्ते पर सियासी हलचल। सियासत के मैदान से महबूबा के दरबार तक मरियम मुल्ला मुनीर का इश्कनामा। पाकिस्तान के हर दौर में एक ही किस्सा दोहराया गया। जब जब पाकिस्तान के जनरल कुर्सी पर आए, तब तब अवाम की हालत बद से बदतर हुई, लेकिन फौजी हुक्मरान अपनी अयाशी में डूबे रहे। जनरल अयूब खान से लेकर जनरल जिया उल हक तक, जनरल परवेज मुशर्रफ से लेकर आज के जनरल आसिम मुनीर तक, हर नाम के पीछे सत्ता, साजिश और शान और शौकत की कहानी जुड़ी है। जनरल अयूब खान ने तख्ता पलटकर सत्ता हथियाई और सत्ता में रहते हुए आलीशान महलों और विदेश यात्राओं पर करोड़ों उड़ाए। कहा जाता है कि उनके परिवार ने लंदन और अमेरिका में अरबों की संपत्ति खड़ी की। जनरल जिया उल हक का किस्सा और भी काला था। इस्लाम के नाम पर अवाम पर पाबंदियां थोपने वाले जिया खुद आलिशान महफिलों, शान और शौकत और विदेशों में अरबों की जायदाद बनाने में लगे रहे। परवेज मुशर्रफ का नाम आते ही अय्याशी का दूसरा चेहरा सामने आता है। जनरल साहब ने सत्ता में रहते हुए नाइट क्लब, महंगी शराब और विदेशों में आलिशान बंगले तक बनाए। मुशर्रफ की लाइफ स्टाइल पर पाकिस्तान की मीडिया तक ने सवाल उठाए। और अब दौर है जनरल मुल्ला मुनीर का। पाकिस्तानी मीडिया में दावा है कि मुनीर की ताकत बढ़ते ही उनके खर्च भी आसमान छूने लगे हैं। महंगे काफिले, विदेश यात्राएं और सत्ता के गलियारों में मरियम नवाज के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियां। इन किस्सों ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। यानी पाकिस्तान की फौज के जनरल हर बार आवाम से कुर्बानी मांगते रहे, लेकिन खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे। एक हाथ में बूट और बुलेट, तो दूसरे हाथ में सत्ता और शान और शौकत। पाकिस्तान की तकदीर हमेशा से बूट और बुलेट के इशारे पर चलती रही। फौज कभी भी मुल्क की जमहूरियत का कत्ल करके मार्शल लॉ थोप देती है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मरियम नवाज और जनरल मुनीर की नजदीकियों ने पाकिस्तान की सियासत को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। मरियम नवाज का रसूख अब पहले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि फौजी ताकत के दम पर उनकी कुर्सी और कायदे मजबूत हो रहे हैं। यानी मुल्क के 25 करोड़ लोग महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज में पिस रहे हैं, लेकिन मरियम और मुनीर की जोड़ी ताकत और इश्क की नई कहानी लिख रही है।
इतिहास गवाह है, जब जब जनरल ने अय्याशी की है, पाकिस्तान का भूगोल बदला है। कभी मुल्क दो टुकड़े हुआ तो कभी गृह युद्ध भड़का, और अब डर यही है कि मरियम मुनीर का ये गठजोड़ पाकिस्तान को फिर किसी नए हादसे की ओर धकेल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से बदले का प्लान बना रहा था, उस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अलग ही खेल खेलने में मस्त था। सीमा पर फौज संभालने की बजाय इस्लामाबाद के सियासी गलियारों में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी यानी मरियम नवाज से इश्क लड़ा रहा था। यह आरोप अब पाकिस्तान की सियासत और मीडिया में आग की तरह फैल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया और विपक्षी पार्टियां खुलकर कह रहे हैं कि फौज अवाम को भूख और कर्ज में झोंक रही है। जनरल साहब सियासी परिवार की बेटी के साथ ताकत और मोहब्बत का खेल खेल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन है मरियम नवाज, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर सुर्खियां बटोर रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज। मरियम ने 2012 में राजनीति में कदम रखा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मरियम ने 2013 के पाकिस्तान चुनाव में PMLN को जीत दिलाई। 1999 के तख्ता पलट के बाद मरियम नवाज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मरियम नवाज की कुल संपत्ति करीब 842.58 मिलियन है। अब आप समझिए कि कौन है आसिम मुनीर। 29 नवंबर 2022 को पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना मुनीर पाकिस्तानी PM से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी की बात भी वहां के PM नहीं टालते। मुनीर तो अपने आप में सुपर बॉस है। आसिम मुनीर के पिता का नाम सैयद सरवर मुनीर था, जो एक शिक्षक और मस्जिद के इमाम रहे। मुनीर के 2 और भाई हैं, जिनमें से एक सरकारी स्कूल में टीचर है। कहा जाता है 8 महीने के ISI हेड के कार्यकाल के तौर पर मुनीर ने इमरान की पत्नी बुशरा बीवी का भ्रष्टाचार उजागर किया, जिसके बाद इमरान खान ऐसा भड़के कि तुरंत ISI के हेड के पद से उन्हें हटा दिया। लेकिन जब सत्ता बदली तो मुनीर को प्रमोशन मिला, आर्मी चीफ की कुर्सी मिली और फिर वो खुलकर भारत के खिलाफ खेलने लगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में रोटी और पानी की लड़ाई लड़ रहे लोग, जिन्हें लग रहा है कि भारत से अभी भिड़ने में फायदा नहीं, वो मुनीर को न सिर्फ ऐसी हरकतों के लिए कोस रहे हैं, बल्कि पद से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन मुनीर की चालबाजी से ज्यादा मरियम के किस्से चर्चा में हैं। यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ बॉर्डर नहीं बल्कि बेडरूम पॉलिटिक्स में उलझा है। इतना ही नहीं, मरियम नवाज ने तो अपनी ताकत का जलवा भी दिखा दिया। लाहौर के जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम बदलकर अपने नाम पर रख दिया। यानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की विरासत भी मरियम मुनीर के इश्क की कीमत चुका रही है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, जब जब जनरल और सियासतदान के बीच नजदीकियां बढ़ी, तब तब पाकिस्तान का भूगोल बदला और अवाम पर आफत टूटी। और अब आसिम मुनीर और मरियम नवाज की ये नई जोड़ी पाकिस्तान के लिए किसी नए संकट का इशारा मानी जा रही है। भारत पर जहर उगलने वाला पाकिस्तान अब अपने घर में ही मरियम मुनीर की मोहब्बत में फंसा हुआ है। जहां सीमा पर लड़ाई की बातें होती हैं, वहीं हकीकत में पाकिस्तान के हुक्मरान इश्क की नई इबारत लिख रहे हैं। तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ का असली काम बॉर्डर संभालना है या मरियम नवाज की सियासत को ताकत देना? सवाल तो ये भी है कि क्या पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान से मार खाने के बाद बदला लेने का ख्याली ख्वाब पाले बैठे टुकुर टुकुर देखेगी, या फिर मरियम मुनीर का इश्क ही मुल्क का भविष्य तय करेगा? अब मुनीर और मरियम का ये इश्क क्या गुल खिलाता है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान को किस ओर ले जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान के ही आर्मी चीफ के शब्द में निकल आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने माना कि भारत फरारी मर्सिडीज की तरह है और पाकिस्तान एक खटारा डंपर की तरह। सोचिए, कोई मुल्क का सबसे ताकतवर अफसर अपने देश को एक खटारा डंपर कहने लगे तो इससे बड़ी
शर्मिंदगी वाली बात और क्या हो सकती है। पाकिस्तान की हकीकत दुनिया से छिपी नहीं है। कर्ज में डूबा एक मुल्क जिसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, फौज हारी हुई है, आतंकिस्तान और आतंकवादियों के पनाहगाह के तौर पर इस मुल्क को जाना जाता है। और मुनीर का बयान इस पर चेरी ऑन द टॉप। मानो यह पाकिस्तान की बर्बादी का आईना है। और ऊपर से भारत के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा जवाब दिया कि अब पूरा पाकिस्तान ही बौखला गया है। पाकिस्तान का डंपर बनाम भारत की मर्सिडीज। मुनीर ने भी माना पाक की हालत डंपर वाली। राजनाथ का पलटवार, बौखलाया मुल्ला मुनीर। पाकिस्तान की हालत क्या है, इसका सबसे बड़ा सबूत उसके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ही बयान है। मुनीर ने भारत की तुलना जहां मर्सिडीज से कर दी, वहीं अपने ही देश को डंपर जैसा बता दिया। यानी उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान की स्थिति आज दुनिया के सामने शर्मिंदगी का कारण बन चुकी है। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा पलटवार किया है, जिसके बाद मुल्ला मुनीर को सांप सूंघ गया। मुनीर ने भारत पाक रिश्तों की तुलना करते हुए कहा था कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान बजरी से भरा डंप ट्रक। अब राजनाथ सिंह ने उसी बयान को पाकिस्तान की नाकामी का आईना दिखाया है। जो हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने दिया है, उन्होंने कहा इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन ए हाईवे लाइक फेरारी। इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन ए हाईवे लाइक ए फेरारी, बट वी आर ए डंप ट्रक फुल ऑफ ग्रेवल। इफ द ट्रक हिट्स द कार, हु इज गोइंग टू बी द लूजर। यानी भारत की इकॉनमी हाईवे पर दौड़ती हुई मर्सिडीज और फेरारी जैसी है, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और पाकिस्तान की इकॉनमी एक मलबे से भरी डंप ट्रक जैसी है। तो अगर दोनों टकराएंगे तो देखिए किसकी क्या हालत होगी। अब इसका जवाब तो आप लोग जानते हैं। साथियों, अब इस बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में असीम मुनीर को खूब ट्रोल किया गया। सबने यही कहा कि अगर दो देश एक साथ आजाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, यह उनकी अपनी नाकामी है। मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन के रूप में मैं मानता हूं, देखता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि अगर दो देश एक साथ आजाद हुए और एक ने मेहनत, नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई, जबकि दूसरा आज भी डंपर की हालत में है, तो ये पाकिस्तान की नाकामी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पर महंगाई का बम जारी है। टमाटर 250 रुपया किलो, आलू 100 रुपया किलो, प्याज 200 रुपया किलो, सेब 500 रुपया किलो, केले 210 रुपया किलो, चीनी 180 रुपया किलो, दूध 240 रुपया लीटर, दाल 580 रुपया किलो, चावल 275 से 340 रुपया किलो, आटा 160 रुपया किलो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है।
एक तरफ भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान को करारा झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ अब देश के भीतर भूखमरी और तबाही जैसे हालात हैं। महंगाई चरम पर है, आटे से लेकर दाल तक हर चीज आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि गाड़ियों से ज्यादा लोग पैदल बिना जूते चप्पल के चलते नजर आ रहे हैं। बिजली के बिल भरने की ताकत जनता में नहीं बची है। भूखमरी के हालात पाकिस्तान को अंदर से खा रहे हैं, लेकिन मुल्ला मुनीर न कहते हुए पाकिस्तान की सच्चाई बता ही दी। दरअसल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका दौरे के दौरान फ्लोरिडा में पाकिस्तानियों को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी से भरे ट्रक से तुलना की थी, लेकिन ये बयान उसके लिए ट्रोलिंग का सबब बन गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा कि भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान बजरी से भरा डंप ट्रक है। यह बयान दरअसल पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन और एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश थी, मगर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसी बयान को पाकिस्तान के लिए आईना बना दिया। जनरल मुनीर साफ तौर पर यह मैसेज देना चाहते थे कि भले ही पाकिस्तान एक डंप ट्रक है, लेकिन अगर वो तेज चलती कार से टकराएगा तो कार को ही ज़्यादा नुकसान होगा। यानी उसका इशारा था कि पाकिस्तान छोटा और कमज़ोर ही सही, मगर न्यूक्लियर हथियार और आर्मी पावर की वजह से भारत के लिए ख़तरा बन सकता है। इसे हम डिटरेंस थियरी कहते हैं, यानी कि मैं छोटा हूँ लेकिन तुम्हें और नुकसान पहुँचा सकता हूँ। राजनाथ सिंह ने बहुत ही रणनीतिक अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह बयान किसी ट्रोलिंग जैसा नहीं, बल्कि पाकिस्तान का ये कबूलनामा है कि वो वाकई डंप ट्रक की हालत में है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने मेहनत और नीतियों से फरारी जैसी अर्थव्यवस्था खड़ी की, जबकि पाकिस्तान आज भी पिछड़ेपन और डंपर वाली हालत में फंसा हुआ है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की स्थिति कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान स्थित कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना लगातार ये दावा करती रही है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हकीकत उसके उलट है। पाकिस्तानी सरकार और सेना बार बार यही कहते रहे हैं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान की हालत किस कदर खस्ता हो चुकी है। मुनीर ने मान लिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था और ताकत मर्सिडीज जैसी है, यानी शक्तिशाली और लग्जरी भी है, जबकि पाकिस्तान की हालत एक डंपर जैसी है जो सिर्फ बोझ ढो सकता है, रफ्तार और रुतबा नहीं दिखा सकता। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह दबाव में है। बार बार कोई नुकसान नहीं हुआ कहने वाली पाकिस्तान की सरकार और सेना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद मजाक बनकर रह गई है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो बयान दिया है, उसने पूरे देश की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और विकास की तुलना लग्जरी कार फेरारी से कर दी, जबकि पाकिस्तान को खुद उन्होंने एक डंप ट्रक जैसा बताया, जिससे मिट्टी और रेत ढोने तक ही सीमित किया गया है। मुनीर का यह बयान पाकिस्तान की असली तस्वीर पेश करता है। एक तरफ वे झूठी जीत का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने देश की सच्चाई भी सबके सामने उगल देते हैं। यानी जीत और मजबूती का दावा करने वाले वही जनरल अब अपने देश की जमीनी हकीकत भी मानने लगे हैं। मुनीर का यह बयान पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, घटती साख और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर पड़ती स्थिति का आईना बन गया है। साफ है कि आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान की छवि को न सिर्फ दुनिया के सामने उजागर कर दिया, बल्कि अब उनकी अपनी सेना के मुखिया भी
इस सच्चाई से इनकार नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत अपनी ताकत को और बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ है। आने वाले वक्त की जंग की अगर बात करें, जहां इंसान से ज्यादा मशीनें जंग लड़ेंगी, जहां सेकंड के हजारवें हिस्से में फैसला लेना होगा और जहां दुश्मन का हमला होने से पहले ही उस हमले को नाकाम करना होगा, भारत उसी भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा एयर बैटल मैनेजमेंट, यानी जंग के मैदान में अब मशीन की सोच और इंसान की रणनीति काम करेगी और ये दोनों मिलकर तय करेंगी जीत और हार का फैसला क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मिशन में भारत ने अपनी थल, जल और नभ तीनों सेनाओं की ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया और दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की मारक क्षमता किसी से कम नहीं है। इक्कीसवीं सदी का युद्ध अब सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी होगी सबसे बड़ा हथियार। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के बाद अब दुनिया 6ठी पीढ़ी की ओर बढ़ रही है। वो जेट्स जो इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होंगे। युद्ध के मैदान में अब स्पीड और सटीकता ही सबसे बड़ा हथियार है और इसी दिशा में 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट होंगे हाइपरसोनिक, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस और दुश्मन के किसी भी सिस्टम को चुटकियों में ध्वस्त करने में सक्षम। पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स जैसे राफेल, F-35 और Su-57 पहले ही आसमान में अपनी धाक जमा चुके हैं, लेकिन 6th जनरेशन जेट्स इससे कई कदम आगे होंगे। ये होंगे पूरी तरह AI सक्षम। पायलट्स को बस कमांड देनी होगी और मिशन पूरा करने के लिए विमान खुद फैसले ले लेगा। सबसे बड़ी खासियत होगी इनकी ड्रोन स्वार्मिंग कैपेबिलिटी, यानी एक ही कमांड से ये दर्जनों ड्रोन्स को कंट्रोल कर पाएंगे और दुश्मन पर सामूहिक हमला कर सकेंगे। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही 6ठी पीढ़ी के इन एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। भारत भी इसी दिशा में अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स AMCA से कदम बढ़ा रहा है। यानी आने वाला कल होगा ऐसा जब इंसान नहीं बल्कि मशीनें जंग का नक्शा तय करेंगी और 21वीं सदी के युद्ध में आसमान का बादशाह होगा 6th जनरेशन का फाइटर जेट।